Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now start करते हैं इसको पढ़ना what is mentioned in this particular passage. So this says each of Ajit, Bharat, Chandan, Dattu, Eckhart, Farid and Gaurav have read at least one book and a maximum of 7 books on each of the following 4 subjects: economics, sociology, history and political science. Each friend has read a different number of books on each of the 4 subjects. Further, no friend has read an equal number of books on any 2 subjects. बहुत स्टैंडर्ड आपके लाइक केसेस दिए हुए हैं, आप उसको दोबारा से रीड करते हैं, इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है. सो बेसिकली आपके पास ये 7 फ्रेंड्स है, राइट. ये 7 फ्रेंड ने ये 4 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन 4 सब्जेक्ट पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी हैं. ईच फ्रेंड ने ए बी सी डी सब ने इन सारे सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट में कुछ नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी हैं. ये जो नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी गई है, किसी भी एक फ्रेंड ने ये चारों सब्जेक्ट में मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम 7 इसी रेंज में कुछ बुक्स पढ़ी गई हैं, राइट. इसमें ये भी बोल रखा है आपको कि ईच फ्रेंड हैज रेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट. तो चारों आपके जो सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ बुक्स होंगे किसी भी एक फ्रेंड के लिए, वो क्या है, चारों आपके डिस्टिंक्ट है, राइट. तो हर रो में हर एक फ्रेंड के लिए चारों चारों नंबर आपके डिस्टिंक्ट आते जाएंगे, कभी नंबर रिपीट नहीं होना पड़ेगा. ऑल्सो नो फ्रेंड हैज read an equal number of books on any 2 subject. जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स हो गया या जो भी है, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी आपका फ्रेंड, राइट, जो आपका है, वो 2 फ्रेंड आपके सेम नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़ते. बोल दो, को भी आएंगे, अब कर ले, हम भी करेंगे नहीं, बोल दो. Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this set. So this says each of Ajit, Bharat, Chandan, Dattu, Eckhart, Farid and Gaurav have read at least one book and a maximum of 7 books on each of the following 4 subjects: economics, sociology, history and political science. So अभी तक क्या दिया हुआ है, अपने पास 7 फ्रेंड्स है और टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. हर फ्रेंड ने क्या कर रखा है, एटलीस्ट 1 बुक एंड अ मैक्सिमम ऑफ 7 बुक्स हर एक सब्जेक्ट पे पढ़ रखा है, राइट. तो कोई भी एक फ्रेंड के लिए चारों जो सब्जेक्ट है उनमें जो नंबर ऑफ बुक्स आएंगे वो 1 से लेके 7 की रेंज में है. नेक्स्ट, ईच फ्रेंड हैज रेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स. नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट, कोई भी फ्रेंड ने सेम नंबर ऑफ बुक्स एक्चुअली नहीं पढ़ी है. जैसे इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल हो गया और टोटल आपके 7 लोग हैं और जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर केस में वो भी 1 to 7 है. तो ये बोलता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में कोई भी 2 फ्रेंड, राइट, सेम नंबर नहीं ला सकते, राइट. तो 7 फ्रेंड है, 7 आपके नंबर आने चाहिए. लेट्स से हर एक सब्जेक्ट में 1 to 7, 1 to 7, 1 to 7 एंड 1 to 7. फर्दर, नो फ्रेंड हैज रेड एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स ऑन एनी 2 सब्जेक्ट. तो किसी भी एक फ्रेंड ने किसी भी 2 सब्जेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़े. तो दोनों डिफरेंट है आपका. किसी भी एक सब्जेक्ट में जो 7 फ्रेंड्स नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए और कोई भी एक फ्रेंड जो चारों सब्जेक्ट में आपके नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रहा है वो भी आपके डिफरेंट होने चाहिए. नाउ यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा मे बी टू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स. जैसे कि हम ये बोल रहे हैं ना कि हर एक सब्जेक्ट में 1 to 7, 1 to 7, 1 to 7, 1 to 7 नंबर आएगा. दैट मीन्स हर एक नंबर यहाँ पे, दैट इज 1 to 7 में फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो ये नंबर ऑफ बुक्स जो 1 है वो आपका 4 बार आना पड़ेगा. तो 4 फ्रेंड आपका एक एक बार आपका 1 1 1 1 पढ़ेंगे. 4 फ्रेंड आपका 2 2 2 2 दिखेगा. 3 नंबर जो है वो भी 4 बार दिखेगा एंड सो, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि हर एक डिजिट को फ्रॉम 1 to 7 को कितनी बार आना पड़ेगा आपका, एग्जैक्टली 4 टाइम्स आना पड़ेगा. Now, the following table shows the sum of the number of books on the 4 subjects read by each of the 7 friends. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, हर एक फ्रेंड का जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड है चारों सब्जेक्ट मिला के उसका एडिशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है. Further, the table also shows the difference between the maximum number of books and the minimum number of books on each of the given subjects read by each friend. तो हर एक फ्रेंड का जो उसने 4 सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा है कहीं पे या फिर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा है, उन दोनों का डिफरेंस आपको हमेशा दिया है.
राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फिगर आउट ऑल द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नाउ सबसे पहले आप एक चीज यहाँ नोटिस कर लो, मे बी वो आपको लगे इंपॉर्टेंट है बट वो नहीं है। जैसे कि इसमें किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये कहीं फिगर आउट करना ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट पे कितनी बुक्स पढ़ी गई हैं बाय एनी ऑफ द फ्रेंड्स, राइट। जैसे कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पे दत्तू ने कितनी किताबें पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमारा ये ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये 13 किन 4 नंबर से बनेगा सच दैट आपका उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस क्या आ जाए, 6 आ जाए। वो नंबर कभी रिपीट नहीं होना है, वो चारों वैल्यू आपकी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो हमने एक कंडीशन फिगर आउट करी थी कि हर एक नंबर को भी ओवरऑल अगर मैं सारे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके देखूंगा, हर एक नंबर फ्रॉम 1 to 7 कितनी बार आना पड़ेगा, 4 टाइम्स आना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नाउ ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा ना जब आप हाईएस्ट नंबर या फिर मे बी लोएस्ट नंबर इनके अराउंड सोचोगे तो आपके बहुत लिमिटेड पॉसिबिलिटीज आती हैं, तो उन्हीं के अराउंड हम भी सोचना स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैक्सिमम डिफरेंस अगर आप देखो दो लोगों का क्या है, 6 and 6, दैट इज अजीत एंड दत्तू का। अब पॉइंट ये है कि वो जो 4 नंबर आपको यूज करने हैं किसी भी फ्रेंड में, उसमें मिनिमम ही तो 1 हो सकता है और मैक्सिमम ही तो 7 हो सकता है। तो 1 और 7 का ही तो डिफरेंस एक्चुअली में 6 है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो भी ये फ्रेंड में डिफरेंस आपको 6 का दिख रहा है ना, उसमें दो चीजें गारंटीड है कि उनमें क्या आना पड़ेगा, 1 7, और यहाँ पे भी दत्तू में भी क्या आना पड़ेगा आपका 1 and 7। तो 1 and 7 तो एक्चुअली में फिक्स्ड होगा। हाँ, व्हाट अबाउट द अदर 2 नंबर्स। अब अजीत में टोटल आपका 13 बनना था, जिसमें से 2 का सम आपका 8 मिल चुका है। 13 माइनस 8 कितना आएगा आपका, 5 आएगा। अब 5 को बनाने का क्या तरीका है, इसमें आपका 1 से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं होनी है, और 7 से नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 बनाने का आप सोचोगे तो इट इज सिंपल, द ओनली पॉसिबिलिटी बिकम्स 2 and 3। दैट मीन्स अजीत का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ बुक्स है ऑन 2 सब्जेक्ट्स इज गोइंग टू बी 2 and 3। नाउ कैन वी डू दिस फॉर दत्तू, एक बार चेक करते हैं। दत्तू के लिए 17 में से 8 हमने फिगर आउट कर लिया है, सो रिमेनिंग इज व्हाट, 9। तो अब हम 9 को अगर हम बनाने का तरीका देखें और 1 से ऊपर जाना है, 7 से नीचे रहना है, तो इट कैन नॉट बी 2, राइट। 2 के साथ नहीं बन सकता बिकॉज 2 and 7 आना पड़ेगा, बट 7 तो रिपीट हो जाएगा, प्रॉब्लम है। 2 7 के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बिकम्स 3 6, 3 6 चलेगा, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, 3 6 के अलावा आपका 4 and 5 भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं फिल करते हैं जो दो आपके रिमेनिंग नंबर्स हैं, बिकॉज इट कैन आइदर बी 3 6 और इट कैन बी 4 5। आगे बढ़ जाओ। 3 6 के डिफरेंस के बाद दूसरा एक एंड में को दिखता है कि मे बी सबसे लीस्ट डिफरेंस को भी हम चेक करें, जैसे 3। अब 3 डिफरेंस के साथ पता है क्या है, अगर आप नोटिस करो 3 क्या होना है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस, और ओवरऑल वैल्यूज भी आपको 4 चाहिए। तो जैसे अगर मान लो ये x है, हाईएस्ट वैल्यू x + 3 होगा, इनके बीच में 2 नंबर भी आने हैं और डिस्टिंक्ट भी आने हैं, तो तभी पॉसिबल होगा ना जब एक नंबर x + 1 हो और दूसरा नंबर x + 2। इसका मतलब ये भी बन जाता है कि वो चारों वैल्यू क्या होने पड़ेंगे, कंसेक्यूटिव होने पड़ेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एकहार्ट फ्रेंड के लिए 3 का डिफरेंस रख के 18 बनाना है, तो वो 18 को क्या होना पड़ेगा, 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम होना पड़ेगा। अब 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम आप चेक कर लो, 1 2 3 4 बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ये तो सिर्फ 10 होता है। अगर आप 2 3 4 5 देखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, नहीं हुआ। देन अगर आप देखो 3 4 5 and 6, तब जाके आपका एग्जैक्टली क्या आएगा, 18 आएगा, बिकॉज 6 + 3 is 9 and 4 + 5 is also 9, so 9 + 9 will you get 18। तो एकहार्ट का जो आपका 18 है वो किससे बनने वाला है, 3 4 5 and 6। तो ये लिख के छोड़ देते हैं हम, 3 4 5 and 6। नाउ स्मॉलेस्ट डिफरेंस वाला हमने कर लिया, अब वापस स्टार्ट करते हैं जरा थोड़े और छोटे नंबर से 6 के करस्पॉन्डिंग। तो जैसे भरत पे आओ, भरत का जो आपका 5 है, क्या हम यूनिकली बता सकते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। तो अब अगेन 5 का जो डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस आपका दो तरीके से हो सकता है। अगर आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग सोचें तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, इसमें भी 5 आ सकता है, या फिर अगर हम मिनिमम को 2 रख दें और मैक्सिमम को 7 रख दें तब भी आपका 5 आ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, ये हम चेक करते हैं जरा भरत का कि 14 बन सकता है कि नहीं, और किस केस से बनेगा अगर बनना है तो 14 में से आपने 7 लिख लिया है, कितना आपका बचा है, 7 बचा हुआ है। नाउ 7 को बनाने का तरीका, 1 से ऊपर रखना है, 6 से नीचे रखना है। अगर आप 2 रखोगे तो 2 और 5, यस दिस इज 1 पॉसिबिलिटी।
उसके अलावा आप इसको 3 and 4 से भी बना सकते हो, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो अभी तो दो पॉसिबिलिटी मिल गई। क्या इसमें 2 7 और भी हो सकता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट? उसको अगर आप चेक करो तो आपका 14 में से आपने 9 लिख लिया है, 14 में से 9 बचा आपका कितना 5। 5 को बनाने का तरीका जहां पे आपको वैल्यू 2 से ऊपर रखनी है, राइट, बिकॉज लीस्ट 2 है। 3 के साथ आप बना नहीं पाओगे बिकॉज 3 2 चाहिए होगा, फिर तो वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी। और 3 से ऊपर भी नहीं ले जा पाओगे, जैसे 4 नहीं रख पाओगे बिकॉज फिर दूसरी वैल्यू 1 है। 2 से नीचे भी तो नहीं जा सकता बिकॉज 2 लीस्ट है। दैट मीन्स 2 7 से कोई आपका केस आपको नहीं मिलेगा। ओनली पॉसिबिलिटी इज कि भरत में 1 6 तो फिक्स रहे, बट उसके बाद अब आपका यहाँ पे आइदर इट इज जो 7 बनना है, आइदर इट इज 2 5 या फिर 3। तो अब हम ये अभी फिलहाल यूनिकली डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इसको हम सच लिख के छोड़ देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट चंदन? चंदन में भी आपका 5 का डिफरेंस है, तो बनना यार इसी से है। इसी से हम आगे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो आइदर इट इज 1 6 और 2 7, राइट, बिकॉज 5 का डिफरेंस है। इसका लेकिन टोटल कितना बनना है 13, तो ये 7 है फर्स्ट केस में, 6 + 1 = 7, तो बचा आपका कितना 6। अगले केस में 2 7 9, तो बचा कितना 4। क्या 6 को बनाने का कोई तरीका है 1 से ऊपर 6 से नीचे? तो इट विल बी ओनली 2 and 4। 3 3 क्योंकि हो नहीं सकता, वैल्यू रिपीट नहीं करनी है। 6 आपका 2 4 से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या 2 7 आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट हो सकता है? तो अगर 2 7 है तो 9 हो गया, बचा आपका 4, लेकिन 2 से ऊपर रखना है ना, तो आप 2 से ऊपर अगर आप 3 भी रख दोगे तो दूसरे को 1 बनना पड़ेगा, बट 2 से नीचे जा नहीं सकता। दैट मीन्स अगेन चंदन के लिए 2 7 वाला केस नहीं है, 1 6 वाला केस है, और इसमें भी 2 4 ही आपकी एक यूनिक पॉसिबिलिटी बनती है। तो चंदन का भी हमने यूनिकली फिगर आउट कर लिया है। देन लेट्स से गो टू फरीद। फरीद में भी आपका 5 का डिफरेंस है, विल बी यूजिंग द सेम थिंग अगेन। तो फरीद में आपका या तो 1 6 होगा या 2 7 होगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ 5। तो अब 17 बनना है, तो 6 + 1 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 चाहिए, इसमें 9 है आपके पास, तो आपको टोटल 8 चाहिए। अब 10 बनाने का क्या तरीका हो सकता है? तो 1 से ऊपर रखना है, 6 से नीचे रखना है। अगर आपने 2 यूज किया 8 आना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। अगर 3 यूज किया तो 7 आना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। 4 के साथ 6 आना पड़ेगा, बट 6 रिपीट हो जाएगा, अगेन नॉट पॉसिबल। अकेले पॉसिबिलिटी बनती है 5 and 5, बट उसमें भी वैल्यू रिपीटेड है। इसका मतलब 1 and 6 से नहीं बन रहा होगा। तो 2 and 7 से ही बनेगा, अगर बनेगा तो 2 7 के साथ दो बचे, 2 नंबर का सम है, 8 आ रहा है। अब 8 में भी बनाने का तरीका क्या है? 2 से ऊपर रखना पड़ेगा, 7 से नीचे रखना पड़ेगा। 8 में एक पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है 3 and 5 की, और शायद यही यूनिक एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज इसके बाद 4 और 4 के केस आएगा, बट वैल्यू रिपीट हो जाएगी। दैट मीन्स फरीद के लिए भी जो आपके 4 वैल्यूज है वो यूनिकली क्या है 2 7 हाईएस्ट एंड लोएस्ट, और बची हुई वैल्यूज क्या होनी पड़ेगी 3 and 5। नाउ लेट्स डू फॉर गौरव। अब गौरव में क्या है ना, गौरव में एक अच्छी चीज है, भले ये नंबर छोटा हो रहा है, डिफरेंस छोटा हो रहा है, बट ये नंबर जो सम है वो बड़ा हो रहा है। अब 20 बिकॉज बहुत बड़ा नंबर है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर लेट से 7 हम चेक करें कि इन्वॉल्व है कि नहीं है, राइट। देखो अगर 7 नहीं है तो द मैक्सिमम सम जो आप 4 नंबर से बना सकते हो वो क्या बना सकते हो? जब 7 से नीचे सारे मैक्सिमम वैल्यूज यूज कर लो, दैट इज 6 5 4 and 3। बट प्रॉब्लम ये क्या है 3 4 5 6 का जो सम आएगा वो आएगा आपका 18। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि आपका सम आना चाहिए 20, और मैक्सिमम आप 4 नंबर 7 से नीचे अगर यूज कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम सम जा सकता है 18। तो इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या आता है कि 7 हैज टू बी वन ऑफ द 4 नंबर्स, बिकॉज 7 को यूज नहीं करोगे तो आपका मैक्सिमम सिर्फ 18 तक ही सम जा सकता है 4 नंबर से। दैट सिंपली मीन्स कि 7 आपका मैक्सिमम नंबर है, एंड बिकॉज 7 मैक्सिमम हमने फिगर आउट कर लिया और डिफरेंस आपको पता है हाईएस्ट लोएस्ट का 4 है, दैट मीन्स दूसरी वैल्यू 3 आनी ही पड़ेगी। अब ओवरऑल आपका 7 + 3 10 बन गया, 20 आपका है, 10 बनना बाकी है। देन नाउ 3 से ऊपर रखना पड़ेगा आपको बाकी वैल्यूज को, तो 4 and 6 इज द ओनली पॉसिबिलिटी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है 10 बनने के लिए, क्योंकि 5 and 5 नहीं हो सकता, right? So for Ajit, Chandan, Eckhart and Gaurav, we have uniquely figured out the 4 values, 4 unique values. Now Bharat and
दत्तू के लिए अब आपको फिगर आउट करना है। पॉसिबिलिटीज हमने लिखी हुई हैं, इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा इसका केस कैसे फिट होगा, या फिर यूनिक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आपको वो लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि हर एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ओवरऑल इस पूरे पिक्चर में कितनी बार आना चाहिए था, 4 टाइम्स आना चाहिए था। तो अगर आप चेक करो जैसे कि 1 आपका 4 बार यूज हो चुका है, 2 आपका अभी 1 2 3 बार यूज हो चुका है, तो 1 बार 2 आना बाकी है। 3 अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4, 3 आप यूज कर चुके हो। 4 आपका 1 2 3, एक बार 4 आना बाकी है। 5 अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 1 एंड 2 दो ही बार आपका 5 आया है, दैट मीन्स 2 बार अब आपका 5 आना पड़ेगा। बिकॉज 2 बार 5 आपका आना पड़ेगा और वो सेम पर्सन में तो नहीं आ सकता, तो इन दोनों में 5 एंड 5 वाला ही पॉसिबिलिटी हमें उठाना पड़ेगा। हेंस यहाँ पे बहुत सिंपली डिसाइड हो गया कि इट इज 2 5 और यहाँ डिसाइड हो गया इट इज 4 5। अब आप बाकी चाहो तो चेक कर सकते हो, 6 भी अगर देखोगे तो 1 2 3 4 टाइम्स और 7 भी 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। बस दिस इज ऑल अबाउट फिलिंग दीज नंबर्स। नाउ वी कैन गो ahead and solve all the 4 problems using this data. तो पहला क्वेश्चन क्या है, Suppose we form a set of 4 numbers for each friend corresponding to the number of books read by him in ascending order. Again, किस सब्जेक्ट में कितनी नंबर बुक्स पढ़ा हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ वो ये बोल रहा है कि ये जितने भी 7 फ्रेंड्स हैं उनके लिए अगर मैं उनके बुक्स का नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो फॉर हाउ मेनी फ्रेंड्स कैन दिस बी यूनिकली डिटरमिन्ड। तो हम सारे के सारे 7 फ्रेंड्स के लिए यूनिकली बता सकते हैं ना कि कौन सी आपकी 4 नंबर ऑफ बुक्स है, दैट इज सिंपली 7। ऑल द 7 फ्रेंड्स, for all the 7 friends we can uniquely determine what are the 4 numbers. Next, how many friends read no more than 5 books of all the 4 subjects, right? तो कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने no more than 5 books for all the 4 subjects, चारों सब्जेक्ट में आपका 5 या 5 से नीचे ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिनका नंबर है। तो आप नोटिस करोगे हर एक फ्रेंड का एटलीस्ट एक नंबर आपका 5 से तो ऊपर गया ही है ना, फॉर ईच ऑफ दी 7 फ्रेंड्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं देयर आर 0 फ्रेंड्स हु हैव रेड नो मोर देन 5 बुक्स ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट। हर एक फ्रेंड का एटलीस्ट कोई ना कोई एक वैल्यू आपका 5 से ऊपर जा रहा है, 5 या 5 से नीचे वाला एक भी फ्रेंड नहीं है। सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम बिकम्स 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय चंदन ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो चंदन का तो हमने फिगर आउट किया था 1624, तो ये नंबर्स हो सकते हैं। तो आउट ऑफ द ऑप्शंस क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन बी दैट इज 3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सपोज वी फॉर्म अ सेट ऑफ 4 नंबर्स फॉर ईच फ्रेंड करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय हिम इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन बिटवीन द सेट्स ऑफ भरत एंड दत्तू। सिंपली भरत एंड दत्तू का जो भी नंबर है इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज 1 2 5 6 1 2 5 6, और दत्तू का क्या हो गया 1 4 5 7। तो बस ये पूछ रहा है कितनी वैल्यूज इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है इनमें कॉमन है। सिंपल सा 1 आपका कॉमन दिख रहा है, 5 आपको कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स आंसर टू दिस प्रॉब्लम बिकम्स राइट। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, बस ये पूरा जो आपका सेट है इट वाज ऑल अबाउट नंबर ब्रेकिंग, राइट। ऐसे बहुत सारे सेट्स हम कर चुके हैं, दीज सेट्स आर वेरी कॉमन इन कैट, इन सबकी आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो। इनमें से कुछ ना कुछ आपको हर एग्जाम में हर साल कैट में किसी न किसी स्लॉट में आपको मिलता ही मिलता है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेट। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डाल सकते हो आप। थैंक यू।